ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 5 मार्च यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला और यह है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 5 मार्च का 5th ऑफ मार्च, और ये स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल पे वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। चलिए फटाफट शुरू करते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेके। देखिए, निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी शानदार क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, ऑल टाइम हाई की ओपनिंग दी और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग भी थी और वो थी 22,406। और हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि कब 22,500 और निफ्टी बैंक में 48,000 के लेवल लगेंगे। तो अगर आपने मिस किया है तो कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। आज क्या हुआ? आज बाजार ओपन होता है 22,371 के लेवल पे। एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग होती है 35 पॉइंट की यानी कि 35 पॉइंट्स की, और बाजार ओपन हुआ 22,371 के लेवल पे। अच्छी बात क्या थी? 22,350 के लेवल से ऊपर खुला और हल्की सी एक आप नोटिस करेंगे चार्ट के अंदर पहले ही 5 मिनट में बाजार में डॉजी कैंडल बनी, ऊपरी स्तर भी लगे और नीचे के स्तर भी लगे, और ऊपरी स्तर जो थे वो थे बिल्कुल कल की जो हमारी क्लोजिंग थी उसके लेवल के पास में, यानी कि 22,400 भी देखा पहले ही 5 मिनट में, और हमने नीचे के लेवल भी देखे 22,325 तक के, और उसके बाद बाजार जाके स्टेबल हुआ 22,350 के लेवल पे। कल तक बाजार के लिए सपोर्ट था, आज उसने एक रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक 9:55 मिनट के आसपास में बाजार ने उस लेवल को ब्रेक किया और बाजार नीचे आया अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में, और बाजार का आज का जो डे लो था वो था 22,259, 22,269। अब देखिए, ये होता है आप लोगों को समझाना हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग। बहुत सारे फेक चैनल खुल चुके हैं, संभल के रहिएगा उन सबसे, बार बार केएनपी टीम आपको कहती है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने सुबह सुबह आपको बोला था कि आज आपको जो बाइंग करनी है वो करनी है वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी का, वेट करना है और देखना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आने दे, जैसा कि वीडियो में बताया था कल की। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या थी निफ्टी के लिए? 22,250, और बाजार देखिए कहां तक आया 22,259, 22,269, बिल्कुल उसी लेवल के पास में आके बाजार रुका, संभला, ठहरा, और वहां से हमें दिखी आज की एक अच्छी खासी तेजी। और आप देखेंगे बाजार ने अपने 22,250 के सपोर्ट को बहुत अच्छे से निभाया। दूसरा जो सपोर्ट था 350, उसको बाजार ने सुबह ब्रेक कर दिया था, मगर हमेशा हम आपको बताते हैं कि जो सपोर्ट जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है तो वापस से वो सपोर्ट तभी बनेगा जब एक अच्छी बाइंग आएगी या फिर गैप अप ओपनिंग होगी। तो आप देखिए बाजार ने 12:05 पे ब्रेक करने की कोशिश की 22,350 को, मगर फेल हुआ। बहुत अच्छी बाइंग आई थी नीचे से, यानी कि 22,275 के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आई, और वहां जाते जाते एक बीच में रेड कैंडल बनी, और जैसे ही वो रेड कैंडल बनी थी 11:55 पे, तब समझ आ गया था कि बाजार 22,350 को ब्रेक नहीं कर पाएगा फिलहाल इस रैली में। और उसके बाद बाजार वापस नीचे आता है और वहां से दमखम रखता है और तेजी दिखाता है। 22,350 को ब्रेक कैसे करता है? एक सिंगल बड़ी ग्रीन कैंडल से, और वो थी बायर्स की ताकत।
और बाजार को लेके जाते हैं आज के डे हाई पे, ऑल टाइम हाई नहीं, आज का सिर्फ डे हाई, जो कि था 22,417, 22,417। और वहां से बाजार में एक हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी, जैसा कि बाजार उसको ब्रेक नहीं कर रहा था, यानी कि कल की जो ऑल टाइम हाई के लेवल थे, बाजार अगर उसके आसपास में आता तो ब्रेक करता, मगर वो कर नहीं रहा था, तो बाजार वहां पे जाके थोड़ा सुस्त हुआ। और उसका एक रीजन और भी है दोस्तों, 1:30 बजे के आसपास यूरोप के मार्केट खुलते हैं, और यूरोप के मार्केट थोड़े से कमजोर नरमी के साथ आज खुले, जिसकी वजह से बाजार पे थोड़ा सा असर देखने को मिला। और जाते जाते जो हमने यूएस के मार्केट देखे, स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर, यूएस के डॉ फ्यूचर्स, वो भी थोड़े से मंदी में है, मतलब थोड़ी सी गिरावट में है। इसलिए बाजार का रुख आखिरी के 3 बजे के बाद वो तेजी का नहीं दिखा जो हमें लगातार कुछ दिनों से दिख रहा था ऑल टाइम हाई के लेवल पे बनते हुए। ओवरऑल लो और हाई के बीच में, यानी कि निफ्टी के आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप रहा वो था 148 पॉइंट का। अब कल याद कीजिए कितना कम गैप था, मगर फिर भी ऑल टाइम हाई का लेवल बना था। तो नाराज मत होइए, अफसोस मत कीजिए कि आज मंगलवार 5 मार्च को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का लेवल ब्रेक करके नया इतिहास नहीं रचा। हो सकता है आपने आज मेहनत कम करी हो, आप खाना खाइए जी भर के, अच्छे से अच्छा, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, और फिर बैठिए मार्केट में दमखम रख के और देखिए बाजार को लेके जाइए एक नई ऊंचाइयों पे। बार बार आपको बोल रहे हैं, घबराना कब है या चिंता कब करनी है? घबराना तो कभी है ही नहीं, पहली बात घबराना है ही नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में। चिंता करनी शुरू करनी है 22,000 के नीचे जैसे जाए तो सतर्क हो जाना है, चिंता भी नहीं करनी, सतर्क रहना है कि करें कि नहीं करें, लेवल को देख के काम करें। और तेजी 22,440 के ऊपर एक बार क्लोजिंग देने दीजिए, उसके बाद आपको नीला खुला आसमां कहां तक, 22,550 तक के तो लेवल इंटैक्ट है जो मार्च के महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की क्लोजिंग क्या हुई है निफ्टी की, 22,356, 22,356, मामूली सी एक 50 पॉइंट के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है निफ्टी की कंपैरेटिव टू अपने सोमवार के सत्र के, मगर अच्छे संकेत क्या है, 22,350 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। और उससे भी अच्छे संकेत 22,250 के लेवल को आज सस्टेन करा बाजार ने, वहां से एक अच्छी तेजी दिखाई, 150 पॉइंट की तेजी, और क्लोजिंग भी ठीक ठाक देके गया, भले ही नेगेटिव है और घबराए नहीं। घबराना कब है वो आपको बताएंगे, मगर सतर्क रहना है। घबराना तो है ही नहीं, आज से वर्ड निकाल लेंगे कि घबराना है। ऑप्शन में अगर आप घबराने लग गए, एंजाइटी लेने लग गए, तो उस पैसे का क्या फायदा जो आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। तो घबराना छोड़िए, लेवल का वेट कीजिए जो कि एनपी टीम आपके साथ देती है, और हमारा साथ दीजिए हमारे 10,000 सब्सक्राइबर करने में फटाफट। चलिए निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है मंगलवार 5 मार्च के लिए, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, निफ्टी बैंक में देखिए कल जो क्लोजिंग थी वो थी अच्छी क्लोजिंग, 47,456 की क्लोजिंग, यानी कि 47,456, और हमने आपको बताया कंजेशन जोन है निफ्टी बैंक में, और वो थी 47,350 से लेकर 47,450। जैसे ही बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग देने लगेगा, आपको कल के बताए तीनों रेजिस्टेंस आज टच हुए। देखिए अब दिखाएंगे वीडियो में कैसे। पहले बात तो आज की जो ओपनिंग हुई वो थोड़ी सी नहीं, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई 190 पॉइंट की, और बाजार खुलता है कहां पे, 47,266, 47,266। इसीलिए आपको बोला था सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बताया है वहां पे एंट्री करनी है, और क्या बताई थी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 47,250। तो देखा बनाना लेवल आपका, अगर एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा आपका, बस पेशेंसली आपको काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। बस जब तक की एनपी टीम है आपको घबराना नहीं है। वादा है अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो हम आपको सबसे पहले एग्जिट करवाने की पूरी कोशिश रखेंगे। ओपनिंग के बाद होता क्या, बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और फटाफट बाजार आया 47,350 के ऊपर, और उसके बाद बाजार देखिए निचले स्तर 47,250 दोबारा से रिटेस्ट किया बाजार ने तकरीबन 10:20-25 के आसपास में, और उसके बाद बाजार ने दिखा दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 250 नंबर को लिख लीजिए, हमने आपको प्रॉमिस किया है, आपसे हम वादा चाहते हैं 10,000 सब्सक्राइबर करने में, जल्दी से मदद कीजिए। एक रात एक दिन भी बहुत होता है। देखिए दोस्तों, दिसंबर 31 को जब हमने आपसे 8,000 सब्सक्राइबर मांगे थे, हम तकरीबन 400 सब्सक्राइबर दूर थे, और एक रात में ही आपने वो 400 सब्सक्राइबर का दमखम और प्यार हमें दिया था। तो अब तो 10,000 में तो बहुत ज्यादा दूर है ही नहीं। फटाफट अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे लगाइए वीडियो का लिंक, और बताइए लोगों को कि सब्सक्राइब करें, लेवल को समझें, अच्छे लेवल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको देखें और प्रॉफिट बनाएं। चलिए ओपनिंग के बाद मिला जुला असर रहा, बाजार एक रेंज में गया, ऊपरी स्तर पे रुकता था, नीचे के स्तर पे सपोर्ट लेता था, मगर 47,450 का जो रेजिस्टेंस कल बताया था हमने आपको सपोर्ट के बाद इमीडिएट, उसको बाजार ने ब्रेक किया। कब,
माफ कीजिएगा 47,500 के लेवल को ब्रेक किया बाजार ने, कब? एक बड़ी बाइंग के साथ। और उसके बाद बाजार का जो सुबह हमें डे लो मिला था, बिल्कुल सुबह सुबह 9:15 पे, वो था 47,197 यानी कि 47,197, और डे हाई मिला हमें ठीक 1 बजे और वो था 47,738। तो देखिए अगर हमारे बताए हुए सपोर्ट पे एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट लेके जाएंगे। नीचे के लेवल क्या बताए थे? 47,250 सपोर्ट, और उससे अच्छी सपोर्ट 47,160। और देखिए बाजार ने उन्हीं लेवल से जो तेजी दिखाई, वो अच्छी तेजी दिखाई 47,738। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 541 पॉइंट का, शानदार 541। अगर आप 200 पॉइंट पे भी निकलते हैं तो देखिए निफ्टी बैंक में अगर 200 पॉइंट आपको मिलते हैं तो कितना शानदार प्रॉफिट बनता है। पर हमेशा की एनपी टीम कहती है छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखिए और छोटे छोटे प्रॉफिट को लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, रेदर देन एक ही दिन में आप सोचें कि पैसा डबल हो जाए, लॉस लेके जाएंगे, याद रखना। क्लोजिंग क्या हुई? 47,581, 125 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक मंगलवार 5 मार्च को 47,581 के लेवल पे। अच्छे संकेत क्या है कि बाजार 47,550 के लेवल को सस्टेन करके गया। हल्की सी मायूसी कि 47,600 से नीचे की क्लोजिंग करके गया, हल्की सी मायूसी तो है, मगर अच्छे संकेत ये है कि 47,550 के ऊपर हर रोज बाजार बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक स्पेशली आज निफ्टी के ऊपर थोड़ा असर देखने को मिला, थोड़ा दबाव देखने को मिला। उसका रीजन था आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी दबाव हमें देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सीमित दायरे में था। वहीं निफ्टी बैंक आज अच्छी तेजी कर रहा था, मगर निफ्टी की जो चाल थी वो थोड़ी सुस्त थी, उसके वजह से निफ्टी बैंक पे असर देखने को मिला। अब कल क्या होगा? बुधवार यानी कि 6 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ के बनाते हैं रणनीति। निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ऑल टाइम हाई का लेवल आज नहीं लगा। बार बार आपसे कह रहे हैं थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, दमखम रखिए, खाना टाइम से खाइए, अच्छी नींद लीजिए और फिर मार्केट में बैठिए। 9:15 पे केएनपी टीम के द्वारा बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करके आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। बट पेशेंसली काम करना है और डिसिप्लिन के साथ। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी कि दिन भर आपने 50 ट्रेडिंग करी और प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? आपका ब्रोकर, और आप लेके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मामूली सा प्रॉफिट या बड़ा लॉस। ठीक है, चलिए निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस की बात करते हैं। बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं? फिलहाल बाजार तेजी में है। आपको चिंता कब करनी शुरू करनी है, यानी कि संभलना कब है? 22,000 के नीचे। 22,000 के नीचे जब तक नहीं, चलिए और स्पेसिफिक जाते हैं, जब तक 21,850 के ऊपर है बाजार, आपको घबराना तो है ही नहीं। ये बड़ी नहीं बोलना आजकल घबराना है, आपको सोचना भी नहीं है मंदी के लिए। और जैसे जैसे बाजार 22,250 के ऊपर जब तक है तो आपको तेजी में रहना है। बस करना क्या है, जैसे बाजार उसके आसपास आए आपको बाय अपॉर्चुनिटी बनानी है, अगर कोई भी न्यूज नहीं आ रही मार्केट में। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया भी था, अगले सप्ताह के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली न्यूज आएगी इलेक्शन डेट को लेके, तो वहां बाजार को आपको एक तरफा रैली फिर से देखने को मिलेगी, जो कि हमें दिख ही रही है पिछले 2-3 दिनों से। बस आज का एक दिन ऑल टाइम हाई नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलिब्रेट ना करें, तब भी सेलिब्रेट जरूर करें, अपने अंदाज में आज भी करें। चलिए पहला रेजिस्टेंस 22,445 बाजार के लिए, क्योंकि ये है ऑल टाइम हाई के लेवल। तो फिलहाल बाजार जब तक इससे ऊपर नहीं जाता तब तक एक खुला नीला आसमान बाजार को देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल डेटा के बेसिस पे भी और साइकोलॉजिकल के बेसिस पे भी 22,445 रहेगा रेजिस्टेंस बाजार के लिए। और ये कैसे ब्रेक होगा? अच्छी गैप अप ओपनिंग या फिर नीचे के लेवल से आएगी एक शार्प बाइंग। ठीक है, दूसरा 22,480। अब जो दोनों रेजिस्टेंस आएंगे वो है साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि आज से पहले ये लेवल कभी देखे नहीं गए निफ्टी में। तो जो देखे नहीं गए उसमें डेटा की कोई बात ही नहीं है, उसमें सिर्फ साइकोलॉजी होगी और ओआई के बेसिस पे। तो 22,480 यानी कि 22,500 के बेहद करीब आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे कॉल राइटर हैं, इसलिए बाजार वहां पे थोड़ा सा नरम और कमजोर पड़ सकता है। नरम पड़ेगा, चलिए कमजोर भी नहीं पड़ेगा, हम इसको वर्ड को वापस ठीक करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,550। अधिकतर बार आपने देखा है जैसे 250 है, वैसे एक और नंबर है, वो नंबर कब हम आपको बताएंगे? सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। और तब तक एक बार और ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारे फेक चैनल खुले हुए हैं, हम आपको बार बार सतर्क कर रहे हैं। स्पेशली टेलीग्राम के ऊपर तो बहुत सारे हमारे फेक चैनल खुल चुके हैं, नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम से, मुनाफा के नाम से। तो इन सब चैनलों से दूर रहें। मुनाफा ट्रेडिंग पूरी स्क्रीन के पूरी वीडियो में देखिए एक नाम आता है मुनाफा ट्रेडिंग, सिर्फ वही हमारा चैनल है, ना कोई वीआईपी, ना कोई ऑफिशियल, ना कोई स्पेशल, ना कोई पेड, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मुनाफा ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करें फ्री ऑफ कॉस्ट। 22,550 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल बेसिस के ऊपर। तो तीनों रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट जब तक बाजार खुले नीले आसमान में आने की कोशिश नहीं करता। और वो कब करेगा? 22,445 को ब्रेक करके।
अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला सपोर्ट है निफ्टी के लिए 22,350। देखिए हालांकि बाजार बिल्कुल उन्हीं लेवल के आसपास में बंद हुआ है, मगर सपोर्ट पे बंद हुआ है, तो फिलहाल बाजार के लिए सपोर्ट है 22,350। और आज भी हमने देखा इसने एक अच्छा सपोर्ट का काम किया, एक अच्छी वहां से भी तेजी दिखाई। जो ऊपर की तेजी गई थी वो 420 तक गई थी ऑलमोस्ट, तो वहां से 70 पॉइंट की तेजी आपने देखने को मिली। दूसरा 22,280, थोड़ा सा बढ़ा दिया इस बार, 250 से थोड़ा सा ऊपर कर दिया 22,280। अगर आने की कोशिश करता है तो खरीदने की कोशिश आपको भी करनी है। नीचे आता है तब आप खरीदते नहीं, ये सोच के कि बाजार लुढ़क जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा, और जब ऊपर चला आता है तब आप वेट करते रहते हैं उस पर बाय का ऑर्डर लगा के। ऐसी गलती ना करें। तीसरा 22,250, बहुत छोटे छोटे हैं मगर तीनों के तीनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा 22,280, 22,250। जैसा कि बताया भी है, कल निफ्टी में 22,250 के लेवल करेगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले, और कल ब्रेकआउट अगर देना है बाजार को दोबारा से अपने नए ऑल टाइम हाई, तो कल का दिन रहेगा शानदार, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। हालांकि आईटी इंडेक्स को लेकर हम थोड़े से गंभीर हैं, स्मॉल कैप को भी लेके थोड़े से गंभीर हैं, और उधर यूएस के फ्यूचर अगर आज यूएस के मार्केट को नेगेटिव बंद करते हैं तो इसका असर बाजार पे दिखेगा, और ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है वनडे के टाइम फ्रेम पे, और जहां पर निफ्टी में आज हमें कमजोरी देखने को मिल रही थी, कुछ इंडेक्स की वजह से दबाव था, वहां निफ्टी बैंक आज तेजी में देखने को मिल रहा था, बस उसे सपोर्ट की कमी थी। और वो सपोर्ट कौन देंगे? आप लोग, यानी कि रिटेल ट्रेडर, हम सभी लोग मिलकर देंगे निफ्टी बैंक को नया सहारा और लेके जाएंगे इसको 48,000 के पास बहुत जल्द। तो क्या करना है? नजर रखनी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है? 47,650, 47,650 है। डेटा के बेसिस पे भी और वॉल्यूम के बेसिस पे भी और ओआई के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहां पे बाजार जाता है और थोड़ा शांत हो जाता है। तो इसको जब ब्रेक होगा तो कैसे होगा? आप समझदार हैं, बाय अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से आएगी और बाय गैप अप ओपनिंग के साथ, तब तक ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और अच्छा काम करेगा। दूसरा 47,710, देखिए कल भी बताया था और आज भी हमने आपको बताया है, 47,710 ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल के आसपास से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। तो 47,710 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। कल भी ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी का दिन है, यूएस के मार्केट किस तरीके से काम करते हैं उसका असर निफ्टी बैंक के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, अगर कुछ भी ऐसा इंडिकेशन मिलता है तो उसमें हम फटाफट आपको बताएंगे। और उसके अलावा जीपीएस बैच आपने बहुत लोगों ने मिस किया और बहुत लोगों ने कॉल किया, तो मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, अप्रैल की जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो फटाफट बिना देरी करे इसको ज्वाइन करें और बनाएं अपना 25 to 30% सेफ प्रॉफिट आराम से, बिना टेंशन लिए। लाइफ में इतनी टेंशन वैसी चल रही है, लाइफ में आसानी से प्रॉफिट बनाएं, आसानी से काम करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ टाइम दें। चलिए, तीसरा रेजिस्टेंस 47,850, ये तीन में से इंपॉर्टेंट है, 47,710 और 47,850, यानी कि 47,710 एंड 47,850 इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक टुमारो। निफ्टी बैंक एक्सपायरी को ध्यान में रखते हैं। अब जैकपॉट ट्रेड लिखा है तो बताएंगे यहां पे 47,710। चलिए और स्पेसिफिक जाते हैं, 47,600 से ऊपर जैसे जैसे बाजार जाने की कोशिश करेगा हम तेजी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रुकेंगे कहां? 47,710 पे एक बार मूड माहौल देखेंगे। अगले हफ्ते की एक्सपायरी पे ध्यान रखना ज्यादा, कल की एक्सपायरी पे आप रिस्क ना लें, और 47,850 पे जाके हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का और सोचेंगे। 48,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। पहला 47,420 आता है, सोचना शुरू करना है। ठीक है, हम हमेशा बताते हैं आता है तो सोचना शुरू कर देना है, पैसा भी लगाना शुरू कर सकते हो थोड़ा बहुत, बिना देरी, बिना चिंता, बिना घबराए। 47,250 और केएनपी टीम के साथ जब तक है घबराना है नहीं। कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, 47,250 के लेवल आते हैं जरूर खरीदना है, छोटा मोटा खरीदना है मगर खरीद के जाना। 47,160, तीनों सपोर्ट आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तीनों रेजिस्टेंस शेयर कर दिए हैं। अब ओवरऑल निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजिकल क्या रह सकती है? अगर यूएस के मार्केट दबाव में बंद होते हैं तो कल बाजार आपको एक डाउन लेवल दिखाएगा सुबह, और उसके बाद बाजार आपको एक रेंज में ले जाएगा और फिर तेजी दिखाएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। देखिए ऐसा ही आज हुआ। ठीक है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, आपने देखा कि एक वक्त ऐसा रहा कि बाजार नीचे थे, निफ्टी बैंक भी नीचे था, माइनस में चल रहा था, और अचानक से आई तेजी ने सारे रिकॉर्ड को सुबह खराब करके सारे इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और हालांकि 1 बजे के बाद फिर से थोड़ा सुस्ता गया था। तो कल भी ट्रेंड दिखेगा वोलेटाइल बाजार, तो आप इंतजार ना करें किसी और इधर उधर के चैनल को ज्वाइन करके वहां से फ्री एनालिसिस लेने के चक्कर में।
आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से नोट करें, अपनी भी एनालिसिस बनाएं और बनाएं शानदार प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।